ये 23 साल 4 महीने का युवा आपको आज सच में रुला देगा। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, सिर्फ इसकी बात सुनिए। 2022 चल रहा है, अब मैं 23वीं क्रॉस कर चुका हूं और आपने मेरा पेपर कैंसिल कर दिया। मेरा क्या, मेरे जैसे कई हैं जो 23 क्रॉस कर चुके हैं, जिनकी लास्ट भर्ती थी, उनका पेपर कैंसिल हो गया। वो कहाँ जाए अब बताओ। अरे आप लोगों ने उम्र तो बढ़ा दी, 18 से 23 साल कर दी, पर आपको इतने बड़े ओहदे पर किसने बिठा दिया? लेफ्टिनेंट जनरल। आपको किसने बना दिया जनरल, कर्नल किसने बना दिया? इतनी सी भी जरा सी कॉमन सेंस नहीं है आपके अंदर कि 23 साल तक तो आप बंदे वो लेंगे जो 23 से कम वाली एज में रहेंगे। जो बंदों ने भर्ती देख रखी है, मेरे पास मेरे एडमिट कार्ड पड़ा हुआ है, मेरा रिटर्न एग्जाम का एडमिट कार्ड पड़ा हुआ है, 2 एडमिट कार्ड पड़े हुए हैं। पर अगर मैं अपनी अभी डेट ऑफ बर्थ काउंट करूं तो मैं हो रहा हूं 23 साल 4 महीने का। तो मैं इस टीओडी के अंतर्गत अप्लाई नहीं कर सकता। भैया हमारा तो सपना खत्म कर दिया ना अपने आर्मी में जाने का, बिल्कुल सपना खत्म हो गया हमारा। हम तो जा ही नहीं सकते अब आर्मी के अंदर। मैं क्या, मुझ जैसे लाखों युवा हैं, मुझ जैसे हजारों युवा हैं जिनकी जिंदगी आपने बर्बाद कर दी। हमें फिर भी दुख नहीं है इस बात का, हमें तो बस अपने भगवान पे भरोसा है। भरोसा भी क्या, भगवान से भरोसा उठ चुका है। क्योंकि आप जैसे नेता होंगे ना इस देश में, तो इस देश का कभी भी भला नहीं हो सकता। दिल से बद्दुआ दे रहा हूं आपको। भले ही आज हमने आर्मी ज्वाइन नहीं करी, हमारा सपना टूट गया, पर एक बात याद रखना जिंदगी में कि आज हमारा सपना तोड़ा ना आपने। सबका एक दिन आता है। भैया आज तुम नेता की कुर्सी पे बैठे हो ना, कुछ भी कर रहे हो, पिछले 1 साल से यार 6-6 घंटे 7-7 8-8 घंटे तक पढ़ा हूं कंटिन्यू कि एग्जाम आएगा, एग्जाम आएगा, एग्जाम आएगा, पर एग्जाम हुआ नहीं। और ऊपर से क्या किया, 23 साल तक उम्र कर दी। अरे जब मैंने भर्ती देखी थी मैं 22 साल का था, मेरी लास्ट भर्ती थी। अब मैं 23 क्रॉस कर चुका हूं, तो अब मैं तो आर्मी में जा ही नहीं सकता। मेरा तो सपना ही खत्म कर दिया आप लोगों ने। तो मतलब जिंदगी खराब कर दिया आप लोगों ने हमारी। बहुत डंके की चोट पर कह रहा है, गंभीर आरोप कि अगर ऐसे राजनेता हमारे देश को चलाएंगे तो हमारा देश का भविष्य कभी अच्छा नहीं है, हमारा देश सिर्फ बर्बाद होगा। सुन रहे हैं आप नरेंद्र मोदी? जगह जगह से कहीं से किसी गुटके वाले को लाकर आप अपना बताने की कोशिश कर रहे हैं। जगह जगह से पीआर आप लोग तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए अग्निपथ स्कीम बहुत अच्छी है। ये जेन्युइन जो स्टेटमेंट्स बच्चों के आ रहे हैं, जो खुद से, क्योंकि इनके पास तो कोई और पीआर एजेंसी नहीं है ना, इनके पास तो सिर्फ अपना सोशल मीडिया जहां पर ये अपनी बात को इस तरह से रख सकते हैं। इनकी जो ये जेन्युइन आंसू निकल रहे हैं, उसका क्या, क्यों निकल रहे हैं? मतलब आपके गुटखा वाले से लेकर आपके हर पीआर एजेंट को सारी बात समझ में आ रही है। एक अकेले सिर्फ बच्चा जिसका भविष्य खराब हो गया है, जो इतने समय से सिर्फ तैयारी, एक सपना लेकर बैठ रहा था सेना में जाने का, उसे ही समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल वैसे जैसे आपका किसान वाला जो आपका बिल है, वो किसानों को छोड़कर सबको समझ में आ रहा था, है ना? सिर्फ उनको ही समझ नहीं है। जिनके लिए आप जो चीज लेकर आते हैं वो उनको ही कभी समझ में नहीं आता है। हर दूसरा आदमी उनको बरगला देता है। हमेशा का आपकी एक रटी रटाई स्क्रिप्ट है। और मुझे ये जनता से प्रॉब्लम है, आप लोग भी उसमें हर बार बहकते हैं, कभी देखते नहीं कि पैटर्न है। आपसे जुड़ी हुई हर चीज को सिर्फ खारिज किया जाता है इस नाम पर कि सरकार तो, और मोदी सरकार और मोदी का फैसला तो कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता। आपने सोचा है इस बारे में? आज देश में आग लगा दी है, किससे सवाल करेंगे? और जाते जाते ये शख्स रोते हुए दिल से क्या कह रहे हैं मालूम है? कि मैं बद्दुआ देता हूं आपको। आप जैसे नेता होंगे ना इस देश में, तो इस देश का कभी भी भला नहीं हो सकता। दिल से बद्दुआ दे रहा हूं आपको। Does he have anything else to do? वो सिर्फ यही कर सकता है कि भैया मैं सिर्फ इतना बोलूं कि आपको हाय लगेगी, बद्दुआ दे रहा है वो। आज के इंडियन एक्सप्रेस में आप ये, पता नहीं आप लोग कितना पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें या सिर्फ जो गोदी चैनल आपको दिखाते हैं, आपके दिमाग में डालते हैं, वही सब चीजों से आप ज्ञान लेकर आ जाते हैं 5 पॉइंट का। आपको मैं बताती हूं। अरुण प्रकाश जी को जानते हैं आप? ही इज अ रिटायर्ड चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, पहले हमारे नेवी के चीफ रह चुके हैं। इनका ये इतना बड़ा आर्टिकल आया है, ये देखिए, बहुत लंबा 3 कॉलम का आर्टिकल है, लेकिन एडिटोरियल में मैं उनकी बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपको बता देती हूँ। सबसे पहली चीज तो उन्होंने इसमें क्या कही है? सबसे पहली बात इन्होंने इसमें यह कही है
कि देखिए ऐसा है, जिस तरह की सिक्योरिटी सिचुएशन इस वक्त देश में चल रही है, उत्तरी तरफ भी, वेस्टर्न बॉर्डर पर भी, और जो इस वक्त हमारे देश के अंदर जो डोमेस्टिक टर्बुलेंस चल रहा है, दिस इज नॉट द बेस्ट टाइम टू कास्ट द आर्म्ड फोर्सेस। ये सबसे अच्छा तरीका नहीं है जिसमें कि आप जो है हमारी सेनाओं को इस तरह की, जो कि ऑलरेडी शॉर्ट ऑफ मैन पावर है, उसको ऐसी किसी चीज में झोंक दे, ऐसे एक टर्मोइल में आप उसको झोंक दें विद रेडिकल एंड अनट्राइड न्यू रिक्रूटमेंट सिस्टम। और एक ऐसा आप रिक्रूटमेंट सिस्टम लेकर आ रहे हैं जो कि ट्राइड ही नहीं है, जिसका आपने कोई ट्रायल नहीं किया, बस थोप दिया है। कुछ भी आपने सोचा और बस आपने थोप दिया। एक बड़ा नाम लेकर आ जाते हैं, अग्निवीर कहलाएंगे, और बस आपने उसको थोप दिया। यू नॉट इवन ट्राइड इट। सेकेंड, वो बोलते हैं कि ऐसी जो स्कीम है इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म इज सुटेबल ओनली फॉर द आर्मी। ये आर्मी के लिए सूटेबल हो सकती है जिसका जो लार्ज इन्फेंट्री कंपोनेंट है वो बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं जैसे कि नेवी और एयरफोर्स है, इसमें 5-5, 6-6 साल तो कम से कम जरूरी होते हैं कि किसी नए एंट्रेंट को आप यूज कर सके। उससे पहले तो आपको कम से कम उसको एक्सपीरियंस 5 से 6 साल का देना पड़ेगा। और आप कह रहे हैं कि आप इसको एकदम बस उतने ही साल तक के लिए आप इनको यूज करें, तो आप इनको यूज कैसे करेंगे? इतना टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट है, उसको तो सिखाते सिखाते 5 से 6 साल लग जाते हैं। एंड ही इज द राइट पर्सन टू आस्क दीज क्वेश्चंस, राइट? एंड यू आर सपोज टू रीड हिम। पढ़िए। तीसरी बात वो कहते हैं, नो मैटर हाउ एक्सटेंसिवली द इश्यू वॉज डिस्कस्ड। आप ये बोलते रहिए कि जी बहुत मीटिंग्स हुई थी, हमें याद है, पहले भी हमेशा हर चीज पर ये लोग यही बोलते हैं, हमने तो बहुत सलाह मशवरा किया था, सब चीजें की थी। नो मैटर हाउ मेनी मीटिंग्स एंड हाउ मेनी फाइल्स हैव बीन क्रिएटेड बिकॉज ऑफ दिस, ये कितना आपने फाइल्स पर इसको डाला है। एक इस तरह का इतना बड़ा अगर रेडिकल चेंज आप करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले आपको उसको ट्रायल पे लाना पड़ेगा, उसको इंप्लीमेंट कराने से पहले। इसके बारे में आपने नहीं सोचा? एंड ही सेज आइडियली अ फ्यू यूनिट्स ऑफ द रेगुलर और टेरिटोरियल आर्मी कुड हैव बीन ईयरमार्क्ड एज अ टेस्टिंग ग्राउंड। आप कोशिश करते हैं इसको रेगुलर या फिर टेरिटोरियल आर्मी में इसको टेस्टिंग करने की कोशिश करते, फीडबैक फिर आप लेते, फिर उसके बाद आप इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते अकॉर्डिंग टू द फीडबैक। और लास्ट वो बोल रहे हैं कि जो बिटर एक्सपीरियंस होता है पास्ट का, वो हमको अभी तक ये बताता है कि जो होम मिनिस्ट्री है इसने हमेशा रेजिस्ट ही किया है कभी भी किसी भी एक्स सर्विसमैन को हमारी आर्म्ड पुलिस में या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस में लेने से, इस ग्राउंड पर कि अगर हम इनको लेना शुरू कर देंगे तो जिन लोगों का ये ओरिजिनल करियर पाथ होता है उनका करियर पाथ ये स्पॉइल कर देगा। ठीक है। और इसी तरह से जो राज्य सरकारें रही हैं या फिर दूसरी एजेंसीज रही हैं, उन्होंने हमेशा ब्लेटेंटली इग्नोर किया है रिजर्वेशंस जो मैंडेट की गई हैं ईएसएम में, एक्स सर्विसमैन के उसमें इंडक्शन में। तो वो कह रहे तो अगर आप अग्निपथ की स्कीम लेकर आ रहे हैं तो उसको फिर आपको मीनिंगफुल बनाने के लिए यूएस कांग्रेस की तरह जो जीआई बिल लेकर आ गया था उस तरह से आपको फिर एक कोई कानून लेकर आना चाहिए, बिल लेकर आना चाहिए। जो आप ये सब चीजें बोल रहे हैं, अभी तो हवा हवा में सब चीजें बोली जा रही हैं। ऐसे लोगों को पढ़िए और समझिए कि आखिर ये बच्चों को सबको समझ में आ रहा है, ऐसे रिटायर्ड ऑफिसर्स को सबको समझ में आ रहा है, लेकिन आपको जबरदस्ती जताने की कोशिश की जा रही है कि नहीं नहीं नहीं, मोदी जी कभी गलत नहीं कर सकते। अपनी आंखें खोलना सीखिए ना आप लोग। देश जो जल रहा है आज, बच्चों का जो भविष्य आज खतरे में है। आप सोचिए इस देश में कितनी बेरोजगारी की हालत खराब हो चुकी है। इसीलिए तो नरेंद्र मोदी को भी उस बात को 8 साल बाद इसे एक्नॉलेज करना पड़ा ना, जो 2 करोड़ रोजगार देने की बात हर साल कर रहे थे, आज उनको एक्नॉलेज करना पड़ा कि भैया 10 लाख रोजगार पैदा करने की कोशिश करो। रोजगार का जिक्र उन्होंने क्यों किया? क्योंकि उनको भी समझ में आ रहा है कि अब ये शांत रह के, चुप रह के ये काम हो नहीं पाएगा। ये इसके बारे में बोलना तो पड़ेगा, भले जनरेशन ना हो लेकिन बोलना जरूर पड़ेगा। आप सोचिए रोजगार का हालत इतनी ज्यादा खराब है, बेरोजगारी अपने इतने चरम पर है कि उसका सीधा सादा जीता जागता उदाहरण आपके सामने यही है कि जैसे ये अग्निपथ स्कीम की बात आई, एकदम तुरंत ये सड़कों पर तब्दील हो गया। अपने देश के भविष्य के बारे में आप लोग नहीं सोचेंगे क्या? नहीं, आप सोचिए। आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं और ये बात आपकी सही है कि भैया आग लगाना, तोड़फोड़ करना, ये सब चीजें बिल्कुल भी जायज नहीं, बिल्कुल नहीं है। पर उनका भविष्य खत्म हो रहा है, उनको समझ ही नहीं आ रहा है वो क्या करें। और अगर इस तरह का रिएक्शन निकलेगा इसके बारे में आपको कभी समझ में ही नहीं आया, देन व्हाट काइंड ऑफ अ लीडर यू आर? आपके हर डिसीजन का क्या रेपरकशन होने वाला है, इसके बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए। अगर आपको यही नहीं पता होता, रातों रात आप लॉकडाउन लगा देते हैं, रातों रात आप नोटबंदी कर देते हैं, उसका असर ये होगा लंबी लंबी लाइनें लगेंगी, कितने लोगों को परेशानी होगी। जब लॉकडाउन लगेगा तो कैसे माइग्रेंट लेबरर्स होंगे, कितने सारे लोग होंगे इधर से उधर ट्रैवल करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद और हालत खराब हो जाएगी। ये सब अगर आपको नहीं पता होता
देन व्हाट काइंड ऑफ अ लीडर यू आर? इसका मतलब है आपको कुछ पता ही नहीं है कि भारत जैसा देश, 130 करोड़ की आबादी वाला देश चलता कैसे है। इट्स नो बिग जोक।